गामा फंक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन आपके पास गिवन है ये, सबसे पहले इसे कॉपी पे लिख लीजिए और सोचो कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या होता है, e की पावर एक सिंगल वेरिएबल होता है। यहाँ पे e की पावर, जैसे गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं आपको कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर n-1। तो एक सिंगल x है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वेयर x स्क्वेयर को पुट करेंगे t के बराबर। यहाँ से एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, 1/a स्क्वेयर टी के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x की वैल्यू बनेगी 1/a और स्क्वेयर रूट टी के बराबर। dx निकाले, डिफरेंशिएट करें दोनों साइड, तो 1/a टी की पावर, ये 1/2 थी तो ये बनेगी टी की पावर -1/2। तो फाइनली dx की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, ये बनेगी 1/2a अपॉन स्क्वेयर रूट टी के बराबर। तो dx का एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर यहां से देखें, अगर x की वैल्यू 0 है देन आपके पास t भी 0 के बराबर होगा। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t भी किसके इक्वल हो रहा है, इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है। इस वाले एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट की है तो x और t दोनों की लिमिट्स क्या आ रही है, सेम आ रही है, दैट इज 0 से इन्फिनिटी। अब ये सारी टर्म्स हम 1 बाय 1 करके पुट करते हैं गिवन एक्सप्रेशन में। तो अगर गिवन एक्सप्रेशन में पुट करें तो क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी, अब x की पावर n है तो ये क्या बनेगा 1/a की पावर n, और t की पावर में 1/2 है तो ये बनेगा n/2 के बराबर। ठीक है, और ये फर्दर e की पावर -t, e की पावर -t, क्योंकि ये वाली टर्म t है। dx की जगह पे क्या आएगा आपके पास 1/2a स्क्वेयर रूट t, और यहाँ पे dt भी साथ में होगा, और यहाँ पे dt भी आ गया। ठीक है, तो अब इसको रीअरेंज करें। अब देखो a की पावर n और a ये रहा, तो ये तो कॉमन निकाल लो, 1/2 a की पावर n+1। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, और t की पावर क्या आ रही है, n/2 -1/2 dt के बराबर। सारी टर्म्स एडजस्ट होगी ना, t की पावर n/2 और ये t की पावर 1/2 थी, ऊपर जाएगी तो -1/2। अब इसे फिर से सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये बनेगा 1/2a की पावर n+1, और ये बनेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t की पावर n-1/2 dt। ठीक है, फर्दर इसे लिखा जा सकता है 1/2a की पावर n+1, और ये बनेगा आपके पास गामा n+1/2 के बराबर, गामा n+1/2 के बराबर। क्यों, जैसे आपको पता है कि t की पावर अगर 7 है तो आप क्या लिखोगे, गामा 8 के बराबर लिखोगे। थोड़ा सा इस वाले लास्ट स्टेप को मैं फिर से अगली स्लाइड पे बताता हूँ कि हमने इसको कैसे लिखा। तो आपके पास गिवन क्या है, t की पावर n-1/2 के बराबर गिवन है, e की पावर -t और 0 से इन्फिनिटी। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t, t की पावर n/2 प्लस 1/2 -1। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यही टर्म आएगी ना, हाफ -1 माइनस हाफ आएगा। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में हो गया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर n-1। तो ये पूरा का पूरा n का काम कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, गामा n+1/2 के बराबर है। तो इसलिए हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा कि गामा n+1/2 के इक्वल है ये। तो इस तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इसके इक्वल लिखा जाएगा 1/2 a की पावर n+1 गामा n+1/2 के बराबर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टेप नंबर 1 आपने क्या ध्यान में रखना है कि इसे t के बराबर पुट करना है, a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को। स्टेप नंबर 2 में आपने सारे के सारे जो भी वैल्यूज थी x की, dx की लिमिट्स, वो सारी इसमें वापस पुट कर दी। पुट करने के बाद जस्ट आपने रीअरेंज किया और यहाँ पे जाके आपने डेफिनेशन अप्लाई की है गामा फंक्शन की। यहाँ पे केयरफुल रहना है, केयरफुली आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ गामा फंक्शन के। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ।